दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का चैप्टर जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो आइए दोस्तों, हम इसे एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसे अलग अलग मीडिया में लिखने के तरीके आते हों, क्योंकि अखबार और मैगजीन में कई तरह की चीजें छपती हैं, जैसे खबरें, फीचर, खास रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां, और सबको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे खबर लिखते समय उल्टा पिरामिड शैली अपनाई जाती है और 6 ककार कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फीचर लेखन खबर से अलग होता है। इसमें उल्टा पिरामिड जरूरी नहीं होता। फीचर कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। विशेष रिपोर्ट में किसी विषय की गहराई से जांच, तथ्य जुटाना और उनका विश्लेषण किया जाता है। अखबारों में जो लेख, टिप्पणी और संपादकीय होते हैं, उनमें ज्यादा जोर विचारों और सोच पर होता है। अक्सर हर नया लेखक चाहता है कि उसकी चीजें अखबार में छपे। अखबार के लिए लिखना आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि अगर आपको पत्रकारिता के अलग अलग रूपों और उनके लिखने के तरीके आते हैं तो लिखना बहुत सरल हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये तरीके नहीं आते तो यही काम बहुत मुश्किल और थकाने वाला बन जाता है। अच्छा लिखने के लिए जरूरी बातें: कठिन और लंबे वाक्यों की जगह छोटे और आसान वाक्य लिखो। वही भाषा और शब्द इस्तेमाल करो जो हम रोज बोलचाल में बोलते हैं। बेकार और जरूरत से ज्यादा शब्दों से बचो। किसी भी शब्द का इस्तेमाल उसके सही मतलब को समझकर करो। अगर अच्छा लिखना है तो अच्छे लेखकों को पढ़ो, क्योंकि अच्छा पढ़ने से ही अच्छा लिखना आता है। लिखते समय छोटे, मध्यम और कभी-कभी बड़े वाक्यों का सही मिश्रण रखो। जरूरत पड़ने पर मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल करो ताकि लेख मजेदार बने। अपनी लिखी चीज को दोबारा पढ़ो और जो गलत या बेकार हो उसे हटा दो। यही अच्छी लिखावट की पहचान है। लिखते समय यह सोचो कि तुम्हें अपनी बात साफ बतानी है, न कि लोगों को जबरदस्ती प्रभावित करना है। एक अच्छा लेखक अपने आसपास की दुनिया, समाज, घटनाओं और माहौल पर नजर रखता है। अच्छे लेखक में सही जानकारी जुटाने और किसी विषय पर गहराई से सोचने का धैर्य होता है। पत्रकारीय लेखन क्या है? जो भी व्यक्ति पत्रकारिता में लिखना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है और समाज में उसकी क्या भूमिका है। अखबार और न्यूज चैनल लोगों को रोज देश, दुनिया और अपने आसपास की खबरें, समस्याएं, मुद्दे और विचार बताते हैं। ये लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। जो पत्रकार अखबार, टीवी, रेडियो या इंटरनेट के लिए लिखते हैं, वे अलग अलग तरीके से जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह की लिखाई को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन के कई रूप होते हैं, जैसे खबर, फीचर, रिपोर्ट, लेख आदि। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 तरह के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, जो किसी अखबार या चैनल में नौकरी करता है और हर महीने वेतन पाता है। अंशकालिक पत्रकार, जो किसी मीडिया संस्थान के लिए काम करता है लेकिन फुल टाइम नहीं होता, उसे काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार, जो किसी एक अखबार से जुड़ा नहीं होता, वह अलग अलग अखबारों या वेबसाइटों के लिए लिखता है और पैसे लेता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध हमेशा आज की सच्ची घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। यानी पत्रकार वही लिखता है जो अभी समाज में हो रहा होता है। पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन में अंतर कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह कहानी, कविता या उपन्यास जैसे सृजनात्मक लेखन से अलग होती है। पहला अंतर: कहानी, कविता और उपन्यास कल्पना पर आधारित होते हैं, लेकिन पत्रकारिता सच्चे तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होती है, न कि कल्पना पर। दूसरा अंतर: पत्रकारिता तुरंत और समय के हिसाब से लिखी जाती है और इसमें पाठकों की जरूरत और रुचि का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि साहित्यिक लेखन में लेखक को ज्यादा आजादी होती है, वह अपनी मर्जी से लिख सकता है। अखबार के लिए लिखते समय जरूरी बातें: जो भी अखबार या पत्रिका के लिए लिखता है उसे याद रखना चाहिए कि वह हर तरह के लोगों के लिए लिख रहा है, पढ़े लिखे विद्वान से लेकर किसान और मजदूर तक। इसलिए भाषा और तरीका ऐसा होना चाहिए कि सबको आसानी से समझ आ जाए।
अखबार में भारी भरकम संस्कृत वाली भाषा नहीं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। भाषा सीधी, साफ और असरदार होनी चाहिए। शब्द आसान और समझ में आने वाले हों। वाक्य छोटे और सीधे हों। लंबे और उलझे हुए वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को सजाने के लिए जरूरत से ज्यादा मुहावरे, विशेषण और कहावतें नहीं डालनी चाहिए। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारिता में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेखन समाचार लेखन होता है। अखबारों में खबरें ज्यादातर रिपोर्ट यानी संवाददाता लिखते हैं। अखबार की खबरें एक खास तरीके से लिखी जाती है। किसी भी घटना या मुद्दे की सबसे जरूरी बात पहले पैराग्राफ में लिखी जाती है, उसके बाद थोड़ी कम जरूरी बातें आती है, फिर और कम जरूरी बातें दी जाती है। यह क्रम चलता रहता है जब तक खबर पूरी नहीं हो जाती। उल्टा पिरामिड शैली खबर लिखने का यह तरीका उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। इसमें सबसे अहम बात सबसे ऊपर लिखी जाती है, यानी कहानी की तरह आखिर में नहीं बल्कि शुरुआत में ही सबसे बड़ी बात बता दी जाती है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे जरूरी बात नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखी जाती है। यह तरीका 19वीं सदी से शुरू हुआ और अमेरिका के गृह युद्ध के समय ज्यादा प्रचलित हुआ। उस समय रिपोर्टर खबरें टेलीग्राफ से ही भेजते थे, इसलिए उन्हें खबरों का छोटा, साफ और सीधे सबसे जरूरी बात में शुरू करना पड़ता था। इसी वजह से यह शैली बनी और आज यह खबर लिखने का सबसे मानक तरीका बन चुकी है। समाचार लेखन और 6 ककार। जब कोई खबर लिखी जाती है तो उसमें 6 सवालों के जवाब दिए जाते हैं। क्या हुआ, किसके साथ या कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। इन्हीं 6 सवालों को 6 ककार कहा जाता है। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। किसी भी घटना, समस्या या मुद्दे की खबर लिखते समय इन्हीं 6 बातों को ध्यान में रखा जाता है। खबर कैसे बनाई जाती है? खबर के पहले हिस्से यानी मुखड़े में आमतौर पर ये 4 बातें बताई जाती हैं। क्या हुआ, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद खबर के बीच वाले हिस्से यानी बॉडी में बताया जाता है कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस तरह पूरी खबर 6 ककारों के आधार पर तैयार होती है। पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ ये सिर्फ तथ्य और जानकारी देते हैं। बाकी 2 ककार कैसे और क्यों ये घटना की वजह और तरीका बताते हैं। उदाहरण, समाचार का शीर्षक, मास्को में छत गिरने से 4 लोगों की मौत, 29 घायल। इसमें क्या छत गिर गई, कहाँ मास्को, कौन लोग, कितने 4 मरे, 29 घायल। बाकी खबर पढ़ने पर कैसे और क्यों पता चल जाता है। समाचार का इंट्रो। मास्को 23 फरवरी। उत्तर पश्चिम मास्को के बाओमांस्की बाजार में गुरुवार शाम छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 4 ककार बताए गए हैं। क्या हुआ, 4 मरे, 29 घायल। कौन, आम लोग। कब, गुरुवार की शाम। कहाँ, उत्तर पश्चिम मॉस्को का बाओमांची बाजार। समाचार की बॉडी। प्रत्यक्ष दृश्यों के अनुसार पहले बाजार की बड़ी गुंबद जैसे छत गिरी और फिर उसे संभालने वाले खंबे भी एक एक करके गिर गए। शहर के मेयर ने साफ कहा है कि यह कोई आतंकी हमला नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हाल में हुई भारी बर्फबारी के कारण 30 साल पुरानी इस इमारत की छत गिर गई। इसमें बाकी 2 ककार बताए गए हैं। कैसे हुआ, छत और खंबे गिरने से, आतंकी हमला नहीं। क्यों हुआ, छत पर ज्यादा बर्फ जमा होने की वजह से। उदाहरण और स्रोत। इस खबर में जानकारी देने वाले लोग हैं आपात मामलों के मंत्री, मॉस्को के मेयर और प्रत्यक्षदर्शी। आपात मामलों के मंत्री सर्गेई सोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग जिंदा हैं। वे रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ताकि बाहर लोग जान सकें कि वे जीवित हैं। मोबाइल कंपनियों को मलबे के अंदर से 100 से ज्यादा मैसेज मिले हैं। यह भी माना जा रहा है कि हादसे की एक बड़ी वजह इमारत का डिजाइन था। इसकी गुंबद वाली छत पर बहुत ज्यादा बर्फ जम गई थी और वह उसका वजन सहन नहीं कर पाई, इसलिए छत गिर गई। इस खबर के पहले
पैराग्राफ यानी इंट्रो में 4 ककार बताए गए थे, क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद के पैराग्राफ में कैसे और क्यों बताया गया, यानी हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। अधिकतर खबरें इसी तरीके से लिखी जाती हैं। हालांकि कभी कभी खबर ज्यादा अहम हो तो कैसे या क्यों भी इंट्रो में आ सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि खबर में यह भी बताया जाएगा कि जानकारी किससे मिली है। इसे ही स्रोत और उदाहरण कहते हैं। इस खबर में प्रत्यक्षदर्शी और आपात मामलों के मंत्री को स्रोत के रूप में बताया गया है। फीचर क्या होता है? अखबार में सिर्फ खबरें ही नहीं छपती बल्कि और भी कई तरह का लेखन होता है। उनमें फीचर बहुत जरूरी होता है। फीचर ऐसा लेख होता है जो जानकारी देता है, सिखाता है और साथ ही मनोरंजन भी करता है। यह थोड़ा कहानी जैसा होता है और पढ़ने में रोचक लगता है। समाचार और फीचर में फर्क। फीचर ताजा खबर की तरह तुरंत हुई घटना नहीं बताता। फीचर लिखने का तरीका खबर से अलग होता है। खबर में रिपोर्टर अपनी राय नहीं देता, लेकिन फीचर में लेखक अपनी सोच और भावनाएं बता सकता है। फीचर में उल्टा पिरामिड स्टाइल नहीं होता, यानी इसे किसी एक तय तरीके में नहीं लिखना पड़ता। फीचर कहानी की तरह लिखा जाता है। फीचर की भाषा सुंदर, आसान और दिल को छूने वाली होती है। फीचर में शब्दों की कोई पक्की सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर खबर से बड़ा होता है, 250 से 2000 शब्द तक भी हो सकता है। अच्छे फीचर के साथ फोटो, स्केच या ग्राफिक्स होने चाहिए। फीचर किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, हल्का भी, गंभीर भी। कुछ खबरें फीचर की तरह लिखी जा सकती हैं, लेकिन हर खबर फीचर नहीं बन सकती। फीचर कैसे लिखें? फीचर लिखते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर को जिंदा बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोग जरूर होने चाहिए। उन लोगों के जरिए उस विषय के अलग अलग पहलू दिखाइए। लिखने का तरीका ऐसा हो कि पाठक को लगे कि वह खुद वहां मौजूद है, देख और सुन रहा है। फीचर मजेदार भी हो और जानकारी देने वाला भी। फीचर कोई सूखी रिपोर्ट या बोरिंग शोध नहीं होना चाहिए। फीचर एक तरह की कहानी होती है जो तथ्यों और सच्ची बातों पर आधारित होती है। हर फीचर की कोई थीम होती है और पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है। फीचर के प्रकार। फीचर कई तरह के होते हैं, जैसे समाचार, बैकग्राउंडर, खोजी फीचर, इंटरव्यू या साक्षात्कार फीचर, लाइफस्टाइल फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तित्व पर फीचर, यात्रा फीचर, खास रुचि वाले फीचर। फीचर की बनावट। फीचर लिखने का कोई तय फार्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन हर फीचर के 3 हिस्से होते हैं: शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत। शुरुआत ऐसा हो कि पाठक का ध्यान तुरंत खींचा जाए, बीच में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़े, अंत ऐसा हो कि बात पूरी लगे। हर पैराग्राफ अपने पिछले पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे रखें और एक पैराग्राफ में एक ही बात लिखें ताकि पढ़ते समय बहाव बना रहे। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें? अखबारों में केवल रोज की खबरें नहीं छपती, बल्कि कुछ ऐसे रिपोर्ट भी होते हैं जो किसी मुद्दे की गहराई से जांच, विश्लेषण और सच्चाई सामने लाते हैं। इन्हें ही विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट लिखने के लिए ये किए जाते हैं: किसी घटना या समस्या की पूरी छानबीन, उससे जुड़े हुए तथ्य, घटना, उन तथ्यों का विश्लेषण करना, कारण, असर और नतीजे समझाना। विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट कई तरह की होती है। खोजी रिपोर्ट। इसमें रिपोर्टर खुद खोजबीन करके ऐसी बातें सामने लाते हैं जो पहले छुपी हुई थी। इसे अक्सर भ्रष्टाचार, घोटाले और गड़बड़ी उजागर करने के लिए लिखा जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट। इसमें पहले से मौजूद आंकड़ों, रिपोर्टों और सूचनाओं की गहरी जांच की होती है और उससे किसी मुद्दे की असली तस्वीर दिखाई जाती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या के कारण, असर और मतलब को समझाया जाता है। विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या का पूरी तरह विस्तार से वर्णन किया जाता है। विशेष रिपोर्ट की खास बातें। यह साधारण खबर नहीं होती, इसमें गहरी रिसर्च होती है। इसमें सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ और इसका असर क्या होगा भी बताया जाता है। विचारपरक लेखन क्या होता है? अखबारों में केवल खबरें ही नहीं होती, बल्कि विचार और राय भी छिपे होते हैं, जैसे संपादकीय लेख, टिप्पणियां, कॉलम। इनसे पता चलता है कि अखबार किसी मुद्दे को कैसे देखती है। यही चीज अखबार की पहचान बनाती है। संपादकीय लेखन। अखबार के संपादकीय पेज पर जो लेख छपता है उसे अखबार की आवाज कहा जाता है। इसमें अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय बताता है। यह किसी एक व्यक्ति की राय नहीं होती, इसलिए इसमें किसी का नाम नहीं लिखा जाता। इसे अखबार के संपादक और उनकी टीम लिखती है।
बाहर का कोई लेखक संपादकीय नहीं लिखता है, यानी संपादकीय से पता चलता है कि अखबार किसी विषय पर क्या सोचता है। स्तंभ लेखन, स्तंभ यानी कॉलम भी विचार व्यक्त करने का तरीका है, लेकिन इसमें लेखक की अपनी राय होती है। मशहूर लेखकों को अखबार नियमित कॉलम लिखने देते हैं। लेखक अपनी पसंद का विषय चुन सकता है। कॉलम लेखक के नाम से छपता है। लोग कॉलम लेखक को पढ़ने के लिए अखबार खरीदते हैं। नए लेखकों को कॉलम लिखने का मौका आमतौर पर नहीं मिलता। संपादक के नाम पत्र, अखबारों में एक पेज होता है जहां पाठकों के पत्र छपते हैं। लोग अपनी राय और समस्याएं लिखकर भेजते हैं। यह जनता की आवाज को दिखाता है। अखबार और सहमत होना जरूरी नहीं होता। नए लेखकों के लिए यह लिखना जरूर शुरू करने का अच्छा मौका होता है। अखबारों के संपादकीय पेज पर वरिष्ठ पत्रकार और विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर लेख लिखते हैं। लेख में किसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेखक अपने विचार और राय खुलकर रखता है। लेख लिखने से पहले अच्छी तैयारी और जानकारी जरूरी होती है। हर लेखक की अपनी अलग शैली होती है। उसी विषय पर लेख लिखना चाहिए जिसे आप अच्छी तरह जानते हो। लेख के 3 भाग होते हैं, शुरुआत, बीच का भाग और अंत। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से प्रश्न उत्तर के जरिए जानकारी लेना। पत्रकार इंटरव्यू करके खबर, फीचर, विशेष रिपोर्ट जैसे चीजों के लिए जरूरी जानकारी जुटाता है। आम बातचीत और इंटरव्यू में फर्क। आम बातचीत में लोग ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पत्रकार तथ्य, राय, भावनाएं जानने के लिए सोच समझकर सवाल पूछता है। साक्षात्कार से जुड़ी जरूरी बातें। साक्षात्कार का एक मकसद होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं। एक अच्छे इंटरव्यू के लिए ये गुण चाहिए: समझदारी, धैर्य, विनम्रता, हिम्मत, सही तरीके से बात करना। जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखें। उस व्यक्ति और विषय के बारे में पहले से पढ़कर जाएं। आप क्या निकालना चाहते हैं यह साफ रखें। आपको तय होना चाहिए कि आप तथ्य चाहते हैं, राय चाहते हैं या कोई खास जानकारी। वैसे सवाल पूछें जैसे आम लोग पूछते हैं, यानी जो बातें आम पाठक जानना चाहते हैं वही पूछिए। रिकॉर्ड करें या नोट्स लें। अगर मुमकिन हो तो मोबाइल से रिकॉर्ड करें, अगर नहीं तो लिखते रहिए ताकि कुछ छूट न जाए। इंटरव्यू लिखने के 2 तरीके होते हैं। आप चाहें तो सवाल जवाब में लिखें या एक कहानी और लेख की तरह लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।